करते हैं, नया जानने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में आज हम कम्बस्ट प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं। आई होप जो लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग जो है वो कुछ जानना चाहते हैं अपने कम्बस्ट प्लैनेट्स के लिए ही। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग कैमरास ऑन कर लें ताकि हमारी कनेक्टिविटी बन पाए और मुझे भी दिख पाए सब लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, कैसा सब जानना चाह रहे हैं। तो सब लोग कैमरास ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योति जी, रंजन जी, जयश्री, पीएम जी, सागर जी, नितिन जी, माधुरी जी, ललिता जी, भारती जी, अभिषेक जी, सब लोग कैमरास ऑन रखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बात करने में मजा भी आएगा और जो हम समझने की कोशिश करेंगे मुझे भी खुद से समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो जो लोग कंफर्टेबल हो जरूर कैमरा ऑन करिए। और आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो कंबस्ट यानी कि अस्त ग्रह के ऊपर है। हम जब भी एस्ट्रोलॉजी में चीजों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी नॉलेज जो है वो लेना चाहते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशनिंग जो है, जो उनका सिचुएशन जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम करता है। जैसा कि हमारा एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हो जाते हैं, रेट्रो हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंबस्ट, क्योंकि अस्त ग्रह भी एक कैटेगरी है हमारी ज्योतिष में, स्पेशली प्राशी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि प्रेडिक्शंस में अपना इम्पैक्ट डालती है। अस्त अगर हम वर्ड को ही सुनते हैं तो अस्त यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अस्त हो चुकी है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही अस्त जो है, हमारे प्लैनेट्स अगर अस्त हो जाएंगे तो ये फीलिंग आती है कि हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऐसा जनरली अगर हम कहें कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। उसको आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऐसे प्लैनेट जो है वो कैसे इम्पैक्ट देते हैं, और अगर वो ऐसा माना जाता है कि नहीं दिखाई देते हैं तो उनका रिजल्ट कैसा होता है, या क्या उनसे हम जो है वो कैसे रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। प्लीज कंफर्म करिएगा कि पीपीटी दिख रही है सबको, विजिबल है। थैंक यू करिश्मा जी। चलिए, थैंक यू मंजुला जी, अंजू जी, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्बस्ट प्लैनेट की, कि कोई भी प्लैनेट अगर अस्त हो जाता है, पहले तो हम ये समझेंगे कि अस्त कैसे हो जाता है। थैंक यू रंजन जी। अस्त तब होता है प्लैनेट जब भी कोई भी प्लैनेट जो है वो बहुत ही इनिशियल डिग्रीज में, क्लोज डिग्रीज में सन के पास आ जाता है। और सन जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है ऑन दिस अर्थ। कि आपके लिए जो हर तरह का प्रकाश, जो जीवन है, वो सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर कोई छोटा प्लेनेट उसके पास आ जाता है तो उसकी जो लाइट है, जो उसका प्रकाश है, उसके बीच में वो गुम हो जाता है। गुम इन सेंस कि वो छुप जाता है और हमें लगता है कि उसका वो गायब हो गया है और उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें कुछ मिथ्स भी रहती हैं, वो भी क्लियर होंगी। और क्या क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट रहेगा वीडियो, लेकिन फिर भी हम जो है जितना हो पाएगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कम्बस्ट प्लैनेट का मीनिंग क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहले ये बात करें कि अगर हमने दिया जला रखा हो, जैसे हम दिवाली पे दिया जो है वो जलाते हैं, तो दिया ऊपर की तरफ तो रोशनी दे रहा होता है, लेकिन उसके नीचे जो है वो अंधेरा रहता है। दिया तले अंधेरा जो है एक प्रोवर्ब बोला जाता है। तो जब भी आपका जो है वो कोई बड़ा लाइट का सोर्स रहता है, उसके पास आसपास एक तरह से आप कह सकते हो उसकी शैडो है, ये उसका अंधेरा भी उसके आसपास रहता है। और जब भी कोई और प्लैनेट इस सन की एनर्जी के पास आता है, इस सन की लाइट के आसपास आता है, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि जब बड़ी कोई लाइट है उसमें किसी छोटी लाइट को जगह नहीं मिल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे रूम में जो है एक लाइट्स जो है वो अच्छी लाइटिंग जो है हो रखी है, और उस दौरान हम अगर एक कैंडल छोटी सी जला भी लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू हमें जो है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसी तरह से अगर मान के चले सन का प्रकाश बड़ा है, तो उसके पास छोटे प्लैनेट की अगर कोई एनर्जी, कोई लाइट आती भी है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि अगर कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में अस्त हो गया है तो दैट मीन्स उससे जुड़ी हुई जो सिग्निफिकेशंस है वो हमारी लाइफ से चली जाती हैं, ये कम हो जाती हैं, ये दूर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये भी आज हम जो है वो देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सन के आसपास जब भी कोई प्लैनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है। तो पहले मैं जो है आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि अगर कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उसको कैसे जो है वो देखा जा सकता है। हम एक कुंडली जो है वो चेक कर लेते हैं। आज के दिन में लेट्स ट्राई, अगर कोई आज के दिन में कम्बस्ट प्लैनेट मिल जाए तो। ओके, चलिए आज के दिन में हमारे पास मरकरी कंबस्ट है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, उनको लग सकता है कि सूर्य के साथ जो है वो बुध नहीं है, लेकिन बुध कंबस्ट है। यहाँ पर देखिए मरकरी के साथ सी लिखा हुआ यानी कि कंबस्ट, और मरकरी के साथ ये जो आपका एरो सा निशान बना हुआ ये भी बता रहा है कि ये प्लैनेट जो है वो अस्त है। तो दैट मीन्स कोई भी प्लैनेट अगर सन के आसपास उसके क्लोज डिग्रीज में आ जाता है तो वो आपका अस्त हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लेट मी सी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, एक और एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम, ओके नितिन गुप्ता जी कह रहे हैं उनके चार्ट में 4-5 प्लैनेट्स कंबस्ट है। लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पर 17 की डेट ना डालकर हमारा जो सॉरी टाइम चेंज कर दिया है, आज 17 डेट ना डालकर मैं इसमें 13 डेट डालती हूँ, यानी कि पीछे की डेट डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मून कंबस्ट आ रहा है। ओके फाइन, मुझे मरकरी को ही दिखाना है, जस्ट अ मिनट। 16 में डाले तो just, ताकि आपको जो है वो एक बिल्कुल साथ में बैठा हुआ प्लैनेट दिखा पाऊं, और उसके बाद डिग्रीज का भी बताऊंगी कि कैसे जो है वो अगर अगले घर में भी चला जाए तब भी इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो यहाँ पर मरकरी जो है वो हमें कंबस्ट दिख रहा है कैंसर के अंदर। और हम जो आज की हमने जो सॉरी आज की नहीं, जो कल की कुंडली बनाई है उसमें हमारा सूर्य और बुध एक साथ है। तो हमारा जो सूर्य है जब उसके पास कोई प्लैनेट आ जाता है और उसकी एक डिग्रीज का पैटर्न रहेगा जिसको अभी हम समझेंगे, तो अगर उस उतना क्लोज सन के कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो वो कंबस्ट हो जाता है। जैसे अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी अगर सन से 14 डिग्रीज तक की रेंज में आ जाएगा तो वो आपका कंबस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सन हमारा 29 डिग्रीज का दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि सन अगर हमारा 29 डिग्रीज का है तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 14 डिग्रीज को तो कितना आ जाएगा हमारा ये 15 डिग्रीज। तो मरकरी जो है वो अगर 15 डिग्रीज का होगा तब भी कंबस्ट हो जाएगा, या फिर मरकरी सूर्य से अगली डिग्री यानी कि सूर्य 29 डिग्रीज का है तो 1 डिग्री इसकी रह गई है कैंसर साइन में, और उसके बाद वो नेक्स्ट अपने घर में चला जाएगा यानी कि फिफ्थ राशि लियो साइन में। तो अगर हम इसमें देखना चाहें, अगर एक और पॉसिबिलिटी बताएं, क्योंकि हमारा प्लस माइनस जो है वो रहता है कभी भी किसी भी प्लानिट की डिग्रीज को नापना। तो एक तो अगर मरकरी यहाँ पर 15 डिग्रीज का होता तब से इसकी कंबशन शुरू हो जाती, अस्त ग्रह शुरू हो जाता मरकरी का। और मरकरी 15 डिग्री का होता, 16 का होता, 17, 18, 19, 20, 29 तक का जो डिग्री रहेगा उसमें उसको हम कंबस्ट मानेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें मरकरी जो है वो नेक्स्ट अगर मतलब एक तो पीछे के घर का हो गया, एक अगर हम अगले घर का देखें तो 29 में हम 14 प्लस करेंगे तो दैट मीन्स 30 डिग्री की एक हमारी राशि रहेगी। तो 1 डिग्री जो है वो मून जाएगा, और मरकरी जो है 1 डिग्री के बाद 13 डिग्री, यानी कि अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आप कह लो 13 डिग्रीज का मरकरी जो है वो होगा तो हमारा मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। यानी कि आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं आपको कि लेट्स से
अगर हमें कोई क्लोज कंजंक्शन देखनी हो, तो जो उसमें हमारा जो है सन लेट से 5 डिग्रीज का है, तो अगर कोई प्लैनेट उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है मरकरी ज्यादा पास में रहता है, बाकी प्लैनेट को भी हम जो है कम्बस्ट देखने वाले, तो मरकरी अगर 3 डिग्रीज का है तो कम्बस्ट हो जाएगा, या मरकरी अगर 8 डिग्रीज का है तो कम्बस्ट हो जाएगा। आई थिंक इससे जो है वो जल्दी आपको रिलेटेबल लगेगा कि हमारा जो है सन के आसपास जो प्लैनेट, वो चाहे प्लस डिग्रीज में हो चाहे माइनस, तो वो हमारा अस्त हो जाता है। अभी हम ये भी समझेंगे कि हर प्लैनेट की एक स्पेसिफिक डिग्रीज रहती है, एक रेंज रहती है, जिसके बीच में हर प्लैनेट जो है वो कंबस्ट हो जाता है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगी। कोई ऐसा हो जिनको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है? सन से कितनी डिग्री, अभी जयश्री जी अभी हम करेंगे इसको, कितनी डिग्रीज पे होगा। जैसे मैंने मरकरी का बताया 14 डिग्रीज प्लस माइनस में ये कंबस्ट होता है, अभी बाकी डिग्रीज को भी हम जानेंगे। चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो है कैसे जो है डिग्रीज को चेक करते हैं, कि कौन कितनी डिग्रीज पर जो है कोई भी प्लैनेट जो है हमारा कंबस्ट होता है। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि जो अभी हमने कंबशन की बात करी है कि कोई भी ग्रह कब अस्त हो सकता है, कितनी डिग्री पर अस्त हो सकता है, तो वो हमारा है कि मून अगर सन से -12 डिग्रीज +12 डिग्रीज होगा तो मून कंबस्ट हो जाएगा, जिसको हम अमावस्या दोष भी बोलते हैं। यानी कि अमावस्या वाले दिन सन जो है मून के बिल्कुल पास होता है, और अप्रोक्सीमेटली जो हमारी जो जो रेंज, जो महर्षि पराशर जी ने जो हमें रेंज दी है जिसमें कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है, उसमें मून की डिग्री 12 डिग्रीज आ रही है। तो सन से माइनस प्लस सॉरी +-12 डिग्रीज होने पर जो है वो हमारा मून कंबस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सन जो है लेट से 13 डिग्रीज का है, 13 डिग्रीज का है तो 12 मून जो है वो हमारा 12 डिग्रीज का हो रखा है, तो ये कंबस्ट हो जाएगा। और अगर सन हमारा 13 का है, उसमें हम 12 ऐड करेंगे, तो यानी कि मून अगर 25 डिग्रीज का होगा तो कंबस्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मून 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्रीज का अगर है, और सन हमारा जो है वो मिडिल डिग्रीज में आ रहा है, तो उसकी दोनों साइड पे मून के होने से मून कंबस्ट हो जाएगा। यानी कि मून की जो रेंज है वो +-12 डिग्रीज की है। इसी तरह से मरकरी की जो रेंज है वो +-14 डिग्रीज की है। वीनस की जो रेंज है वो +-10 डिग्रीज की है। मार्स की डिग्री जो है वो +-17 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू सन है। उस सन के आगे पीछे 17 डिग्रीज का अगर फासला होगा सन और मार्स में, तो मार्स कंबस्ट माना जाएगा। जुपिटर की डिग्रीज 11 है, सैटर्न की डिग्रीज 15 है। तो अगर इस रेंज में हमारे प्लैनेट्स फॉल कर रहे हैं, वो सन के पास हैं, सन की डिग्रीज इनके क्लोज आ रही है, तो ये प्लैनेट्स हमारे चार्ट में कंबस्ट हो सकते हैं। इनकी इस रेंज से एक भी डिग्री बाहर जाने से वो उस प्लैनेट का कंबस्शन जो है वो खत्म हो जाता है। तो यानी कि प्लैनेट जो है वो अस्त नहीं रहता। एक चीज तो ये हो गई कि हमारे को जो है वो महर्षि पराशर जी ने एक सेट फॉर्मूला दिया हुआ है कि हर प्लैनेट की एक स्पेसिफिक डिग्री है, जिसके रेंज में रहने से आपका जो प्लैनेट है वो आपको दिखाई देता है कि क्या वो कंबस्ट है या फिर वो आपका जो है कंबस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जितना क्लोज कंजक्शन अगर होता जाता है, यानी कि अगर सन का, जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिखाया था कि वीनस सन जो है वो 5 डिग्रीज का है, तो उसमें वीनस अगर 3 डिग्रीज का है, या वीनस 8 डिग्रीज का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 3 डिग्रीज 20 मिनट्स की जो रेंज रहती है सन के प्लस माइनस, वो वहां पर जो प्लैनेट है वो स्ट्रांगली कंबस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसका जो है वो इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो अभी हम समझेंगे। तो कंबस्ट का जो फिनोमिना है वो आई होप सबको समझ में आ गया है कि हमारे जो सन के साथ साथ जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे कंबस्ट होते हैं। अब उसमें हमने जो एक कुंडली बनाई थी उसमें हमने बात करी थी कि हमारा जो है वो मरकरी कंबस्ट है, लेकिन सन के साथ मरकरी कंबस्ट है, लेकिन जुपिटर भी तो साथ में है। तो सबको ये चीज माइंड में आ सकती है कि जुपिटर कंबस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जुपिटर की आप रेंज देखिए 11 डिग्री है। तो जुपिटर अगर 16 डिग्री पे है, सन 29 डिग्रीज पे है, तो 29 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं, 29 में से अगर हम जुपिटर की जो डिग्रीज हैं आपकी 16 को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 13 डिग्रीज।
और हमारा जो रेंज हमने जो चेक करी, जो पराशर जी ने बताया कि अगर सन से 11 डिग्रीज यानी कि आगे पीछे प्लस माइनस अगर 11 डिग्रीज जुपिटर होगा तब वो कंबस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमने डिस्टेंस देखा, जुपिटर 16 डिग्रीज का है, सन 29 डिग्रीज का है, तो 13 डिग्रीज का डिस्टेंस जो है वो दोनों में आ रहा है। तो जुपिटर कंबस्ट नहीं हुआ है, मरकरी कंबस्ट हुआ है, क्योंकि मरकरी की जो रेंज है वो आपकी 14 डिग्रीज की है। तो अगर हम 29 में से मरकरी की डिग्रीज को माइनस करते हैं तब हमें क्या मिलता है? 12 डिग्रीज। अब ये डिस्टेंस जो है वो कम हो गया और मरकरी की रेंज आ रही है 14 डिग्रीज की। सन और मरकरी में 14 डिग्रीज का कम से कम फासला होना चाहिए उसको कंबस्ट होने पे। और अगर यहाँ पर जो है वो मरकरी हमारा लेट से 15 और 14 डिग्रीज का होता तो मरकरी भी कंबस्ट नहीं होता। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि कंबशन हम देखते कैसे, राइट? तो चलिए, अगर हमारे सन के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो उसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कंबस्ट ना हो। सन के साथ होने से ही सिर्फ कंबस्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, हमको जो है वो डिग्रीज देखनी पड़ेगी। और स्ट्रांगली वो काम करते हैं जो सन से 3 डिग्रीज 20 मिनट्स के प्लस माइनस में रहते हैं। जैसे सन जो है वो यहाँ पर 29 डिग्रीज का है, तो लेट से अगर कोई हमारा प्लैनेट जो है वो 26 डिग्री से थोड़ा ज्यादा यानी कि 360 डिग्रीज 30 मिनट्स का हो जाए, या फिर 29 के नेक्स्ट हाउस में आपका जो है वो 2 डिग्री सम पॉइंट्स का हो जाए, सब मिनट्स का हो जाए, तब वो कंबस्ट होगा। तो जो आपका जो वो स्ट्रांगली कंबस्ट हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वो बहुत स्ट्रांगली हमें जो है फील होगा। अब क्या रिजल्ट होगा वो हम समझ। आई होप यहाँ तक सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमें जानना चाहिए कि अगर हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट कंबस्ट हो चुका है तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये जानने में सबका इंटरेस्ट आ रहा है, बन रहा है। क्या सब जानना चाह रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए, चैट बॉक्स में कर सकते हैं या आप वर्चुअल थम्स अप दे सकते हैं। मंजुला जी ने दिया, नितिन गुप्ता जी ने दिया। आपका जो जूम है उसमें आपका मोड है, उसमें आपके पास जो है, सॉरी मोड में नहीं, रिएक्शन में जो रिएक्ट है आपका, वहां पर आपको थम्स अप मिल जाएगा। आप उसको देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो है वो चीजें समझ में भी आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि कंबशन का जो है फलित में यानी कि प्रिडिक्शन में कैसा जो है वो इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे हमने बात करी, जी रंजन जी थैंक यू। तो जैसा हमने बात करी कि जब भी आपका पूरा रूम जो है वो आपने बहुत सारी लाइट्स जो है वो ऑन कर रखी है, उसमें अगर आप कोई कैंडल जला लो, कोई दिया जला लो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, वो दिखाई नहीं देता। तो कंबशन भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है। और आपने सूर्य की स्टोरी सुनी होगी कि सूर्य की जो वाइफ थी, एनीबडी नोज द नेम, कि सूर्य की वाइफ का नाम क्या था? कोई कम चैट बॉक्स में बताइए ताकि लगे सब अटेंटिव हैं, सुन रहे हैं मुझे। सूर्य की वाइफ का नाम किसी को पता हो? चलिए, मोनिका जी ने, नमिता जी ने, अंजू जी ने, अदिति नहीं, संध्या थी, अंजू जी। चलिए, बहुत सारे जो हैं वो, मंजुला जी छाया को हम बाद में देखेंगे, पहले उनकी वाइफ जो है वो संध्या थी। और संध्या जो है वो सन के पास रहती थी, तो उनकी हीट जो है वो संध्या से झेली नहीं जाती थी। वो जला हुआ मतलब अपने आप को हीटेड आप महसूस करती थी। तो उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, उन्होंने अपनी शैडो, अपनी छाया को उनकी पत्नी बनाकर उनके पास छोड़ दिया और खुद वो वहां से चली गई। तो अब मान लीजिए कि अगर सन की वाइफ उनका तेज नहीं सह सकी, तो जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो कैसे उनको जो है वो सहन कर पाते होंगे। तो इसीलिए जो हमारा जो कंबस्शन का फॉर्मूला रहता है कि जब भी कोई प्लैनेट सन के आसपास आता है तो उसके खुद के सिग्निफिकेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हीटेड अप हो सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, कमी हो सकती है उनके अंदर। क्योंकि जो हीट सन की जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो छोटे प्लैनेट जब साथ में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से, जिसको हम कहते हैं जलना महसूस करना, बर्नट आउट महसूस करना, वैसा वो महसूस करते हैं। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन ये चीज अगर हम समझें कि वो जल गए, वो खत्म हो गए, क्या वो उस गैलेक्सी से चले गए, हमारी कुंडली से चले गए, तो ऐसा भी जो है वो नहीं होता कंबस्शन प्लैनेट के साथ। तो जो भी प्लैनेट हमारा कंबस्ट प्लैनेट हो जाता है, उसको आप ये भी समझिए कि सूर्य का जो डोमिनेंस है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसका पावर है,
वो कहीं ना कहीं आपके उन प्लैनेट्स को भी मिल जाता है जो आपके प्लैनेट्स कंबस्शन वाले हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपके ऑफिस में कोई आपके जो बॉसेस हैं, लाइक आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं, और एक आप कह लो, आई डोंट नो, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ लो कि एक सुपर बॉस है आपके, एक उनसे नीचे वाले बॉस हैं। तो आपको जो है वो अकेले अकेले तो दोनों की डांट सुननी पड़ सकती है, लेकिन अगर मान लो कि दोनों बॉस एक साथ होंगे तो जो बड़े वाले बॉस होंगे उनका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। वो जो कह रहे होंगे वो छोटे वाले बॉस भी वैसा ही इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर भी आएगा, वो भी आपको वैसी ही इंस्ट्रक्शन देंगे। भले ही दोनों अलग अलग जो है वो कुछ अलग अलग बोले, लेकिन अगर साथ में होंगे तो जो हायर आपकी जो अथॉरिटी है वो जो बोल रही होगी वो छोटी वाली अथॉरिटी भी उसी को ही फॉलो करेगी। तो हमारा जो कंबशन का फॉर्मूला रहता है उसमें ये भी फिनोमिना जो है वो काम करता है कि जो भी हमारा प्लैनेट जो कंबस्ट हो जाता है, जो बहुत क्लोज हो जाता है सन के साथ, उसके अंदर जो है सन का जो आप कह लो जो भी सिग्निफिकेशंस, यानी कि सन जो है वो हमारा डोमिनेंस है, हमारी अथॉरिटी है, हमारा रूलिंग नेचर है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी डिग्निटी है, हमारा ईगो है, हमारा नेम एंड फेम है। तो हर चीज जो सन से जुड़ी होती है ना, वो उस प्लैनेट को कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट मिलने लगता है। और जिस नेटिव के चार्ट में वो कोई भी प्लैनेट जो कंबस्ट होता है उसके अंदर उसको उस सन की एनर्जी भी फील होने लगती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि वीनस अगर किसी का जो है वो कंबस्ट हो रखा है आपके चार्ट, तो वीनस से हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप को देखते हैं, मनी को देखते हैं, आपके लग्जरी कंफर्ट्स को देखते हैं, आपके भौतिक सुखों को, जिसको कहें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो है वो सारी आपकी शुक्र से देखी जाती है। तो अगर शुक्र जो है वो सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाए, अस्त हो जाए, तो क्या होगा कि आपके लिए एक तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको लग्जरीज, कंफर्ट, वेल्थ, इन सबको एक्युमुलेट करने में ज्यादा एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो वीनस है उसके अंदर सन का भी जो, जैसे मैंने कहा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो एक तो आपका जो पार्टनर होगा रिलेशनशिप में, उसके अंदर जो सन की डोमिनेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं जो है उस सिग्निफिकेशन को लेकर कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो शो ऑफ करना, यानी कि आप अपने आप को ईगो शो करना, या अपने आप को बहुत समझना कि मतलब मेरे पास बहुत अच्छा है, मैं इसको दिखाऊं, दुनिया देखे मुझे, पहचाने इस नाम के साथ, वो भी आपकी जो है वो आप कह सकते हो नेचर में आपकी ऐड हो सकता है अगर आपका कोई भी प्लैनेट सन के साथ कंबस्ट है। तो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हमने समझा, उसके साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि मरकरी अगर कंबस्ट, क्योंकि मरकरी और वीनस जो है वो ज्यादातर आपको जो है वो सन के आसपास ही मिलेंगे। तो वो सन के आसपास होने का मतलब है कि उनके कंबस्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो रिलेशनशिप की हमने बात करी। दूसरा आपका मरकरी प्लैनेट, जो कि मोस्टली आपका जो है वो कंबस्ट मिलता है, मैक्सिमम में आपको जो है मिल जाएगा। अब अगर मरकरी कंबस्ट है तो मरकरी के सिग्निफिकेशंस जो है वो हमारी है आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एजुकेशन, आपका बिजनेस सेंस, आपका जो आप वर्बली इंटरेक्ट करते हो, आपकी जो स्पीच है। तो अगर मरकरी कंबस्ट है तो हम कहेंगे इन चीजों में कुछ कमी आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है। क्योंकि यही जो हमारे कंबस्ट प्लैनेट्स रहते हैं ये हमें बताते हैं कि लास्ट बर्थ में हमने इन प्लैनेट्स की एनर्जी को एक्सेसिवली यूज कर लिया है, एक्सेसिवली यूज कर लिया या अब्यूज कर लिया है, दोनों चीजें आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो अगर कोई भी प्लैनेट जिसको आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है इस लाइफ में, यानी कि आप जो कंबस्ट प्लैनेट लेकर आए हो, अब उसकी कमी आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है, और उसको पाने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। हमारे बॉलीवुड स्टार जो है ये आपके ऋतिक रोशन, उनका जो मरकरी है वो कंबस्ट है, और हम जो जितना मीडिया से जानते हैं कि उनकी जो इनिशियल लाइफ थी, उनकी स्पीच में कुछ इश्यूज थे, उसको ओवरकम करके उन्होंने उसके ऊपर अच्छी मेहनत करके उसको ओवरकम किया, क्योंकि जो हमारा कंबस्ट प्लैनेट हमें मिलेगा उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसके जो भी सिग्निफिकेशंस होंगे उनको एक्वायर करना पड़ेगा। इवन इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी ले सकते हो। उनकी भी स्टोरी जो है फेमस है कि बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था एक नोट के साथ कि वो बहुत स्लो लर्नर है, क्योंकि आपका मरकरी जो है वो आपकी लर्निंग एबिलिटीज भी है।
तो आपको जो उनको जो है निकाला गया था ये बोलकर कि वो बहुत स्लो लर्नर है, वो कुछ नहीं कर सकते, आप इनको घर पर ही जो भी करवाना है वो करवाइए। जबकि उनकी मदर ने उनको ये नहीं बताया था। तो आइंस्टाइन ने अपनी इंटेलिजेंस पे काम किया, विद द टाइम उस चीजों को ओवरकम किया। और इवन यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि जो भी प्लैनेट आपको कंबस्ट मिला है वो हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाता, उसका उतना सिग्निफिकेशन आप नहीं इंजॉय कर पाते जितना आप मिड लाइफ के बाद में, यानी कि मिड लाइफ भी नहीं कहूंगी, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलो 30 ईयर्स के बाद उसको यूज कर पाओगे। तो आइंस्टाइन ने भी उसको यूज करके अपनी इंटेलिजेंस के दम पर देखो अपना नाम आज तक अपना बना कर रखा हुआ है, भले ही उनका मरकरी जो है वो कंबस्ट मिला था। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं इससे कि हमारा जो है कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट है तो दैट मीन्स हमने उस एनर्जी को लास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, और अब इसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसके लिए मेहनत करके उसको दोबारा से पाना जो है वो हमें इस जन्म में करना पड़ेगा, वो हमें हमारा कंबस्ट प्लैनेट बताता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि और इसमें जानना चाहिए और क्या क्या कर सकता है हमारा कंबस्ट प्लैनेट? थम्स अप दे सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू मंजिला जी, नितिन जी। बाकी सबको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? रंजन जी, सागर जी, भारती जी, इंदू जी, वन प्लस जी को लग रहा है, ललित जी को लग रहा है जी, नमिता जी, वीना जी, लोकेश, वानी जी। तो चलिए काफी सारे ये सारे ही हैं। तो लेट्स मूव फर्दर कि हम जो जानेंगे कि हम जो है इनको प्रिडिक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ मैं इसके सीक्रेट्स जो हैं वो भी आज थोड़ा सा शेयर करूंगी, जिससे आप ये जान पाओगे कि कंबस्शन से प्लैनेट जो है वो हमें क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। अब जैसे हमने डिग्री बेस समझ लिया कि सन के साथ कितनी डिग्री में कौन सा प्लैनेट किस रेंज में रहेगा तो वो कंबस्ट होगा। और हमने ये भी जाना कि लोगों का जो है वो मिथ रहता है कि अगर सन के पास चला गया है प्लैनेट तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी जो डिस्ट्रॉय हो गई है, कि वो अब हमें रिजल्ट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, हमने ये भी समझा कि सन की एनर्जी जो है वो उस प्लैनेट को मिलेगी, और वो प्लैनेट एज ए सन काम करेगा आपके चार्ट में। एज ए सन का मतलब कि जो सन की सिग्निफिकेशन है उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन में आपको मिलेंगी, स्पेशली जो आपका लिविंग सिग्निफिकेटर होगा उसका। जैसे हमने मरकरी की बात करी तो मरकरी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, और वीनस आपका रिलेशनशिप यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी वाइफ होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उनके अंदर जो है वो डोमिनेंस और ईगोइज्म जिसको हम सन से जोड़कर देखते हैं वो आपको मिलेगा। वो भी आप यहाँ कंबस्ट प्लैनेट जो भी मिलेगा उसको बता सकते हो। उसके बाद जैसा हमने ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हमारा जो सन की जो पिक्चर है वहां पर अगर सन की जो लाइट है वो अगर किसी छोटे प्लैनेट के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि एक तो वो डोमिनेटेड नहीं होता, बल्कि उसके कारक तत्व, उसके सिग्निफिकेशन हमें देर से मिलते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आफ्टर 30 ईयर्स जो है उसमें अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, जिस जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में कंबस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी यूज करने में हमें डिलेस का सामना करना पड़ता है। एंड इवन जो कंबस्ट प्लैनेट हो जाता है उसकी एनर्जी जो है वो इंटरनली चैनलाइज हो जाती है, कि आप बाहर नहीं दूसरों को दिखाना चाहते, आप अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो भी एनर्जी जो है वो उस कंबस्ट प्लैनेट को मिल जाती है जो आपका सन के साथ कंबस्ट हो रखा है। एंड इवन जो मैंने अभी बात करी कि सन की जो अथॉरिटी, जो आइडेंटिटी आपका शो करना, अपने आप को प्रूव करना, अपना एक इमेज स्ट्रांगली बनाना, ईगो के साथ चलना, अपने आप को आप कह सकते हो ऐसे बॉस प्रेजेंट करना कि मैं जो है मेरी अथॉरिटी चलनी चाहिए, वो नेचर जो सन की जो रहती है वो उस प्लैनेट को मिल जाती है कहीं ना कहीं, जो हमारा प्लैनेट कंबस्ट होता है। देन जो हमने अभी तक समझा है कि हमारे जो की फैक्टर्स हैं कि सन ओवर पावर कर देता है, ईगो आ जाता है उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस में, स्पेशली जो आपका लिविंग सिग्निफिकेशंस होते हैं। एंड इवन आप ये भी कह सकते हो कि जो हमें चीजें जो इसमें देखनी पड़ती हैं वो ये भी हम देखते हैं कि जो हमारा प्लैनेट कंबस्ट कर रहा है, एक तो हमने ये भी देखा कि हम जो है इंटरनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बाहर के तौर पर नहीं कर पाते जिस प्लैनेट के रिगार्डिंग हमारा कंबशन। जैसे मरकरी की ही अगर कंबशन की बात करते हैं, मार्स के कंबशन की बात करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी, अपना कम्युनिकेशन हम दूसरों को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, और हम जो है
कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर जो है वो चैनलाइज करते हैं कि अंदर से हम स्ट्रांग हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी जो है, मार्स का जो सिग्निफिकेंस है वो दूसरों को नहीं शो ऑफ कर पाते। हम अपनी कम्युनिकेशन के दम पर या अपनी इंटेलिजेंस जो है वो दूसरों को शो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट कंबस्ट है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होती है, और स्पेशली हमने बात करी कि 30 ईयर्स तक का जो टाइम है उसमें होती है। अब इसमें जो है एक रूल ये भी काम करता है कि जो प्लैनेट कंबस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली सन कंबस्ट करता है, तो सन की एनर्जी को भी हमें देखना पड़ेगा कि सन कितना पावरफुल है। कि सन अगर आपका लियो साइन का है, सन अगर आपका एग्जॉल्टेड यानी कि एरीज साइन में है, तो वो आपके जो जिस प्लैनेट को उसने कंबस्ट किया है उसको बहुत स्ट्रांगली कंबस्ट करेगा, और उसके जो रिजल्ट मिलेंगे हमें बहुत देर बाद मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि सन खुद से बहुत पावरफुल हो गया है। लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये कहूं कि अगर सन आपके चार्ट में डेबिलिटेटेड है, नीच का सन है यानी कि तुला का सन है, तो उसके साथ जो कंबशन होगी उसमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना आपके एग्जॉल्टेड सन या ओन साइन सन के साथ आने वाला है। क्योंकि सन खुद वीक हो गया है, खुद वीक हो गया तो वो उतना ज्यादा जो है वो कंबशन नहीं कर पाएगा जितना वो स्ट्रांग होने पर कर पाता। तो ये भी एक हमें जो है फैक्टर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राहु केतु को हम जो है कंबस्शन में नहीं लेते, और सन जो है वही आपके सारे प्लैनेट्स को कंबस्ट करता है। तो हमारे पास जितने प्लैनेट्स बच गए, आपका मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ये जो आपके 6 प्लैनेट्स हैं यही आपके जो है वो कंबस्ट होते हैं। मून के साथ जब कंबस्शन होता है, हालांकि सूर्य और चंद्रमा को राजा और रानी कहा गया है, तो उनके दोनों के साथ आने से अच्छा योगा भी निर्माण होता है, लेकिन वही है कि अगर कंबस्ट हो जाता है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को वीक फील कर सकता है। तो अब पहला तो हमने ये समझा कि हमारे जो है 6 प्लैनेट्स कंबस्ट होते हैं, सन जो है वो सबको कंबस्ट करता है, और राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, उनका बॉडी कोई नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो कंबस्ट नहीं हो पाते। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स अगर कंबस्ट होते हैं तो हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि किस चीज की कमी जो है वो, अभी हम कमी की बात कर रहे हैं कि कमी कौन सी चीज की हमें जो है महसूस हो सकती है। तो अगर मैं मरकरी कंबस्ट की बात करती हूँ तो हमने कहा कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो मरकरी से जुड़ी हुई है, इंटेलिजेंस हमारी मरकरी से जुड़ी हुई है, हमारी मेमोरी जो है वो मरकरी से जुड़ी हुई है, हमारा एजुकेशन, लर्निंग पावर, हमारा बिजनेस सेंस, ये सब जो है वो मरकरी के अंडर आता है। तो आप देखोगे मरकरी कंबस्ट अगर मिलता है तो इन चीजों में आपको जो है वो प्रेशराइज फील होना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फील होना, या इसके अंदर जो है वो आपका सन की एनर्जी ज्यादा यूज होना वो आपको मिल सकता है। और एटलीस्ट आप मान के चलो कि 30 ईयर्स तक आपको इसमें बहुत ओवरकम करने की जो है वो कैपेसिटी आपके अंदर ना हो, उसके बाद आप इन चीजों को विद हार्ड वर्क, आपको उन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर बहुत काम करना है जो आपको कंपास मिले हैं। जब आप इनके ऊपर काम करते हैं तो आप इनकी सिग्निफिकेंस को ओवरकम करते हैं, तो आप इसके सारे फ्रूट्स को फिर एंजॉय भी कर पाते हैं। मरकरी के बाद अगर वीनस कंबस्ट की बात करते हैं कि अगर शुक्र आपका अस्त हो रखा है तो आपका जो है रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, आपके सबके साथ जो प्लूटोनिक लव कह लो, अफेक्शंस कह लो, उसमें आपकी डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या लग्जरी, उसमें आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर सकते हो, उसके रिजल्ट आप इंजॉय नहीं कर पा सकते हो सकता है सब चीजें आपके पास हो लेकिन आपको उसका अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एंड इवन आपका जो है वो वीनस की प्लेसमेंट पे भी जो भी प्लैनेट कंबस्ट होगा उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है। जैसे अगर मरकरी अपने ही साइन में, मरकरी आपका 6 नंबर साइन एग्जॉल्टेड में होगा, वहां पर अगर सन होगा तो इसके जो है डिफरेंसेस आपको जो है फील होंगे कि भले ही कंबस्ट है लेकिन मरकरी में बहुत एनर्जी है, वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वीनस अगर आपका पाइसेस में है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है क्योंकि वो खुद एग्जॉल्टेड हो रखा है। लेकिन कहीं ना कुछ आपको जो है वो कमी जिसको कहना महसूस होना वो आपको जरूर होगी अगर आपका वीनस कंबस्ट है। अभी हम जो है वो एक टेक्निक सीखेंगे कि आपको जो है कंबस्ट से आप अपने चार्ट से क्या क्या ढूंढ सकते हो, क्या मतलब प्रॉपरली चेक कर सकते हो, वो भी अभी हम जो है जानेंगे। मार्स अगर कंबस्ट हो जाता है तो मार्स की जितनी एनर्जी है, एनर्जेटिक होना, एग्रेशन होना, इम्पल्सिव होना, इम्पेशंस होना, ये सब आपका जो है वो बढ़ जाना, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं, और इसी की वजह से फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, या आप अपने एनर्जी को, अपनी लॉजिक को, अपनी पेशेंस को एक सही दिशा में यूज नहीं कर पाओ,
उसकी वजह से इश्यूज आना, वो आपका हो पाएगा अगर मार्स कंबस्ट है। जुपिटर कंबस्ट है तो विजडम अच्छे से काम नहीं करे, आपकी इंटेलेक्चुअल जो है वो अच्छे से काम ना कर पाए। जुपिटर से वेल्थ भी देखी जाती है, उसको आप इंजॉय ना कर पाओ, वो भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आपका जुपिटर आपको कंबस्ट मिलता है। इनके ऊपर भी सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि अगर मार्स एग्जॉल्टेड है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है और वहां पर सन ने उनको कंबस्ट किया है तो कम इफेक्ट आएगा। और इसके अलावा अगर सन जो है वो डेबिलिटेटेड है, खुद तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है, उसके साथ प्लैनेट कोई कंबस्ट हुआ है तो वो उतना ज्यादा कंबस्ट नहीं हो पाएगा जितना सूर्य के साथ एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का सूर्य के साथ वो कंबस्ट हो पाएगा। देन सैटर्न की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न हमारा प्रोफेशन है, हमारा डिसिप्लिन है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा प्रोफेशन है। तो अगर ये कंबस्ट हो जाता है तो इन कामों में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन चीजों को एक्वायर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका सन है वो रिकग्नाइजेशन, अथॉरिटेटिव, सेल्फ एक्सप्रेशन, इन सब चीजों की डिमांड करता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, सैटर्न कंबस्ट हो जाता है, तो इन फील्ड में जो सन से जुड़े हुए फील्ड, सॉरी सैटर्न से जुड़े हुए फील्ड है, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, आप सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो आप डिजर्व करते हो वैसी आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रही है। आपको डिजायरिंग जो पोस्ट है, जो आपको इमेज आपकी जो बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है अगर आपका सैटर्न कंबस्ट आपको मिलता है। और डिलेज भी सर, जो कंबस्ट प्लैनेट है वो डिलेज भी देता है, तो प्रोफेशन सेटल होने में भी डिले हो जाए वो भी आप देख सकते हो अगर आपका सैटर्न कंबस्ट मिलता है। तो यही है कि हमारा जो है जो प्लैनेट कंबस्ट है वो भले ही उसकी सिग्निफिकेशन हमें कम मिलती है लेकिन हम अपने एफर्ट के साथ उसको जो है ओवरकम करके उसके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है वो जैसे समझा है कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं, तो हमें जो मैंने अभी बताया आपको कि सन की हम जो है वो डिग्निटी देखेंगे या जो प्लैनेट कंबस्ट हुआ उसको देखेंगे और कंबशन को चेक करेंगे वो कैसी है, कि वीक कंबशन है, स्ट्रॉन्ग कंबशन है, कि किस प्लैनेट में ज्यादा पावर है, कौन जो है ओवरकम करेगा या कौन अपना इम्पैक्ट ज्यादा देगा। वो समझ के हम जो है इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो जैसे अगर हम अभी बात करें, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं कि आज हमने जो सीखा क्या है। तो पहले जो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ कि आपका जो भी कंबस्ट प्लैनेट है वो कहाँ पर आपकी कुंडली में पड़ रहा है, उसे हम क्या चीज समझ सकते हैं। कि जो आपका कंबस्शन का हमने जो फिनोमिना अभी समझा कि कोई भी प्लैनेट जो है जब वो सन के पास आ जाता है या सन की लाइट में छुप जाता है तो हम कहते हैं कि वो कंबस्ट हो जाता है। तो कंबस्शन का जो प्लैनेट है वो आपको वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा वो फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है, कि जहां पर आपके चार्ट में कंबस्ट प्लैनेट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर वो पड़ा होगा, उस एरिया से या उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन से आपको चीजें जो है आपसे छुपा कर रखी होंगी और बहुत टाइम बाद जो है वो आपको पता चलेगा कि ये चीज आपसे छुपाई गई थी। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँ, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, इसमें हमने देखा कि मरकरी जो है वो कंबस्ट था। जो आज का हमने चार्ट बना रखा था उसमें हमने देखा था मरकरी हमारा कंबस्ट था। तो मरकरी से हमने देखा कि मरकरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करता है, मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है, मरकरी आपके सिबलिंग्स की बात करता है। तो जो भी हम मरकरी से देखते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आपसे छुपा कर रखी गई हैं। छुपाई मीन्स आपके हिडन है वो। जैसे मैंने अभी कहा कि हो सकता है किसी डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम हुआ हो लेकिन आपको नहीं बताया गया हो। और स्पेशली जो प्लैनेट आपका कंबस्ट हुआ है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, 7th हाउस में पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा मरकरी से रिलेटेड चीजें जो है वो आपसे हिडन रखी हो और काफी समय के बाद आपको जो है वो मिली हो, कि आपको पता चला हो कि आपके अगेंस्ट कुछ किया गया या आपसे छुपाकर कुछ किया गया। हो सकता है कि जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे हमने संबंध की बात करी, कि पार्टनर की बात करी, तो यहाँ पर पार्टनर हो सकता है किसी भी असेट की बात करें, उन्होंने वो चीज छुपा कर रखी हो काफी टाइम तक और आपको बहुत लेटर ऑन पता चला हो, वो पॉसिबल है। एंड इवन जो है वो मरकरी जिस दिन घरों का स्वामी बनेगा, जैसे मरकरी की 3 राशियां, 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, यानी कि छठा हाउस और आपका 9th हाउस, इसको जो है इस कुंडली के हिसाब से ये रूल कर रहे हैं।
तो हो सकता है किसी कोर्ट केस के बारे में आपको नहीं बताया गया हो, क्योंकि 6 हाउस से हम कोर्ट केसेस की भी बात करते हैं। आपको 9th हाउस से रिलेटेड कुछ छुपाया गया हो आपसे, हो सकता है वहां पर कोई लीगल पेपर्स की बात हो, कोई ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो जो आपसे छुपाई गई हो, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत रहेगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपको उस टाइम पे वो नहीं पता चलेगी, जिस टाइम पे वो हुआ होगा उसके बाद, कुछ सालों के बाद आपको जो है वो पता चलेगा कि आपको वहां पर ऐसा, मतलब आपके साथ कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव जो है हुआ, जो आपसे छुपाया गया था। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं तो वो कंफर्म करिए, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगी। और फिर आप अपने चार्ट पे भी चेक कर कर इसको कंफर्म कर सकते हो कि आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट कंबस्ट है और वो कहाँ पर पड़ा है। क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हो कि वहां से जुड़ी हुई चीजें आपसे छुपाई गई हैं? एनीबडी? पहले तो ये बताइए, ये रूल समझ में आया सबको? अगर नहीं आया तो हम इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं दोबारा से। जी नितिन जी, अनम्यूट करिए। मैम, काफी हद तक आपने सही बताया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे इसमें 4-5 प्लैनेट्स कंबस्ट है। जी। तो मर्क्यूरी का भी है, बट क्या है कि वो एक्चुअली जो कंबस्ट है वो 12th हाउस में लिब्रा राशि के अंदर है सर। तो ठीक जैसा है। भी आपने जो बताया उससे अब पता चला कि ठीक है, थोड़ी बहुत राहत है डूबते को तिनके का सहारा, जी। जो ठीक है। ठीक है। वो चीज है, क्योंकि मैम जुपिटर भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, तो सारे ही, मरकरी भी उसी के साथ ही, तो सभी उसी के साथ ही खेल रहे हैं, बिल्कुल। सन के साथ बिल्कुल, ही। जो जो प्लैनेट आपका जो है कंबस्ट है, उससे जुड़ी हुई चीजें, पहले तो उसका सिग्निफिकेशन हम प्लैनेट का लेंगे। जैसे करेक्ट। मून है आपकी फीलिंग्स इमोशंस होगी, मार्स आपका लैंड प्रॉपर्टीज होगी, आपकी लॉजिक, लॉजिकल चीजें हो गई, वहां से जिस घर से होंगी वहां से जुड़ी हुई। एंड देन आपका जुपिटर जो है वो विजडम है, वेल्थ है, उसकी बात हो जाएगी। वीनस है आपकी लग्जरीज, कंफर्ट, रिलेशनशिप, उसकी बात हो जाएगी। सैटर्न है आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें हो जाएंगी। तो जो भी प्लैनेट आपको कंबस दिखेगा, उससे चीजें जुड़ी हुई जो है वो आपसे छुपाई गई हैं, और वो लेटर ऑन आपको जो है वो मिलेंगी, पता चलेगा बाद में। और हो सकता है उसमें आपको उस टाइम पे ये भी लगे कि कुछ मेरे साथ जो है वो गलत भी हुआ है, वो चीज भी आपको जो है वो बाद में पता चल सकती है। मैम, मोस्टली जो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है ना अमंग ऑल दी प्लैनेट्स, वो हम्म। सैटर्न बहुत हिट करता है। बिल्कुल। क्योंकि आप, जैसे आपने कहा था कि आप काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बट ठीक है, अब क्योंकि अब आपने समझाया है, तो अब क्या है, वो जी। चीजों को एक्सेप्ट करके उस पर काम करना बिल्कुल। बिल्कुल, ये इसका जो फर्स्ट आप कह लो रेमेडी जो है वो यही है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है। आप यस। ये इसको, इस एनर्जी को आपने बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया हुआ है प्रीवियस लाइफ में। अब उसकी जो है वो कमी देकर भगवान ने आपको भेजा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के। ठीक है। करेक्ट मैम। जी सागर जी, आप कह रहे कुछ दोबारा एक्सप्लेन करिए तो मैं करती हूँ, आप बताइए अनम्यूट करके क्या कहना चाह रहे हो। अनम्यूट करिए। मैंने रिपीट करने के लिए नहीं बोला हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ, अच्छा, किसी और ने मैम बोला ये, होगा। हाँ, जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सन और मून दोनों एक साथ रहे तो अमावस्या दोष बताते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर, हाँ, अगर मून 12 डिग्री अपार्ट है, यानी कि 12 डिग्री प्लस माइनस है, तो वो कंबस्ट भी हो जाता है। कंबस्ट भी हो जाता, मतलब हाँ। एक ही घर में रहे तो अमावस्या दोष होता है, नहीं। या नहीं। बिटवीन 12 डिग्रीज रहे हाँ, जो तो? आपका, हाँ बिल्कुल, जो आपका 12 डिग्रीज है, जो हमने जो रेंज बताई उसमें वो कंबशन हो जाती है, उसकी अस्त हो जाता है। लेकिन वो अगर एक साथ है, एक घर में है, और इवन आपका जो है नेक्स्ट हाउस में भी चला जाए, तो डिग्रीज आप काउंट कर सकते हो कि उस रेंज से अगर बाहर नहीं जाता, सन के पास ही रहता है, तो वो वहां पर भी अमावस्या दोष बनता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की कुंडली में तो सन मून साथ में होंगे, और सन कई कई बार मून जो है वो नेक्स्ट हाउस में जाने के बाद भी आपको जो है वो अमावस्या दोष उनका जो है वो बनता है, उनका बर्थ जो है वो अमावस्या वाले दिन का हुआ होता है। तो उसमें डिग्रीज ही हम जो है वो मेजर कर सकते हैं कि 15 डिग्री अपार्ट जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि एक राशि जो है वो 30 डिग्रीज की है। तो उसमें अगर मान लेते हैं कि सन जो है वो हमारा लेट से 29 डिग्रीज का है, तो उससे नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा मून, अगर सेम डिग्रीज हम देख रहे हैं, तो 15 डिग्रीज अपार्ट तक जो है वो हम उसको अमावस्या दोष में काउंट कर सकते हैं। जब उस रेंज से वो बाहर जाएगा, तब अमावस्या दोष खत्म हो जाएगा, वो चाहे नेक्स्ट हाउस में ही क्यों ना चला जाए। आई मैम, होप मैं क्लियर कर पाई हूँ ये चीज। हाँ, ये क्लियर है मैम। मैम, जी। और एक है कुछ, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री कंबस्ट रहे तो?
उसका वो प्लैनेट का। उसका बिल्कुल हाँ, उसका जो है वो सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट आएगा कि आपका जितना क्लोज होगा सन के साथ जो प्लैनेट, उतना उसका स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट मिलेगा, यानी कि उन चीजों की कमी जिसको हमने कहा वो महसूस होगी, जो भी हमने अभी बात करी वो महसूस होगी। जितना उसका डिग्री कम ज्यादा होता जाएगा, जितना वो सन से दूर होता जाएगा, उतने उसके उसमें आप कह सकते हो रिलीफ मिलता जाना वो होने शुरू हो जाएगा। मैम और सन और सैटर्न का भी है ना, तो कंबस्ट हुआ बिल्कुल तो वो पितृदोष भी है, होता है ना सन और सैटर्न का। बिल्कुल। अगर वही है कि वो 30 डिग्रीज की रेंज में अगर वो एक साथ आते हैं तो उसको पितृदोष लेंगे, लेकिन अगर वो कंबशन की डिग्री में सैटर्न जो है 15 डिग्री सन से प्लस माइनस में आ रहा है तो वो कंबशन में आ जाएगा। तो वहां पर जो है सन के सिग्निफिकेशन आपके जो है वो ड्राइड अप हो जाएंगे। ड्राइड अप इन सेंस कि आपको जो है एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे टू मेंटेन योर प्रोफेशन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करने में आपको, क्योंकि सन से भी आप जो है वो अपना प्रोफेशन देखते हो तो आपको नेम एंड फेम, आपको पोजीशन वहीं से मिलती है, तो इन सब के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और अगर आपका कोई भी प्लैनेट, जैसे मैंने कहा कि सन अगर कंबस्ट है, वो किस हाउस में कंबस्ट हो रखा है, वहां से जुड़ी हुई चीजें आपसे छुपाई गई हूँ वो आप चेक कर सकते हो। हाँ, जैसे वही आप पितृदोष का भी वही प्रॉब्लम है ना, डिले होता है सब कुछ, बिल्कुल वो हेल्थ एक, इश्यू। हाँ बिल्कुल वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारा जो है कि ये स्पेशली आपका हाँ। फिर प्रोफेशन की बात करेगा, हम्म। डिसिप्लिन लाना है लाइफ में, पेशेंस अपनी कल्टिवेट करनी, उसी की बात करेगा। पितृदोष से तो आप देखते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है। तो तो यहाँ पर किस जो है, हाउस हाँ किस जी, हाउस में होता है उस चीज का छुपाई भी हो जाता है। पार्डन। मतलब वो हिडन हिडन हो जाता है, वो किस हाउस बिल्कुल में कंबस्ट हो रहा है। बिल्कुल, अगर फिफ्थ में हो रहा है तो वहां की चीजें आपसे छुपाई जाएगी, लाइक आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज आपको बहुत लेटर पता चला हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीजें आपको बहुत देर बाद पता चला हो, कुछ बच्चों से जुड़ी हुई चीजें आपसे छुपी हुई हो बाद में पता चली हो, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपका फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट जो है वो आपका कंबस्ट हो रखा है। मैम कोई प्लैनेट कंबस्ट हुआ तो हो जाता है, या कोई कोई स्पेसिफिक कोई प्लैनेट है। अगर, हाँ कोई देखेंगे तो हाउस को देखेंगे कि कौन से हाउस में है और कौन से हाउसेस के साथ उसकी राशियां कौन से हाउसेस में पड़ी हैं वो देख सकते हैं। और उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन की प्रोफेशन में आपसे कुछ छुपाया गया हो, क्योंकि सैटर्न से हम मेनली जो है वो अपना कर्म देखते हैं, तो कर्मा से रिलेटेड कोई चीज आपसे हिडन रखी गई हो, वो आपको लेटर ऑन पता चली हो, वो आप देख सकते हो। वो राशि भी देखना चाहिए, हाउस भी देखना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल फिफ्थ राशि, हाउस में बिल्कुल हुआ तो बिल्कुल आपका जो फिर। है फिफ्थ हाउस भी आपका इन पिक्चर आ जाएगा, वहां के सिग्निफिकेशन भी आ जाएंगे, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन भी आ जाएगी, प्लैनेट कौन से हाउसेस को ओन करता है उस हाउसेस से रिलेटेड भी आप चीजों को चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। हाँ जी मंजुला जी, आप कुछ कह रहे हो? या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे साथ तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मेरा एट्थ हाउस में है वीनस, मार्स और मेर्कुरी, तीनों प्लैनेट्स कंबस्ट है। एट्थ हाउस के वजह से इतना इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो रहा है, या आप नहीं कैसे? हाँ, एट्थ हाउस का भी आप जो है वो सिग्निफिकेशन लेके चल सकते हो कि इनहेरिटेंस से जुड़ी कोई चीज आपसे छुपी हो, आपको नहीं पता चली हो, या ऑकल्ट, आप ऑकल्ट में है तो आप तो वैसे ही हिडन चीजों को ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका एट्थ हाउस वहां पर यूटिलाइज हो गया। बाकी रही आपके जो प्लैनेट्स हैं उनसे जुड़ी हुई, लाइक वीनस है तो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई चीज, वेल्थ से जुड़ी हुई कोई चीज, जो भी आपके बाकी के प्लैनेट उनसे जुड़ी हुई चीजें जो है वो आपकी लाइफ में छुपी हुई हो सकती हैं, वो कभी आपको जो है वो लेटर पार्ट में जाकर पता चल सकती नहीं मैम, मैं ही उल्टा छुपा देती हूँ। है। हाँ तो दोनों चीजें हो वो भी सकती हो सकता है। हैं। हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल फिर तो एप्लीकेबल है। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि आपने छुपा रखी, ये भी हो सकता है। चलिए, चलिए आपसे रिलेट हो गया, चलिए थैंक यू सो मच जी। अंजू जी अनम्यूट करिए। मैम, जी ओवरऑल थोड़ा सा मैं ये जानना मांग रही हूँ कि सन से किसी भी प्लैनेट का 14 से 15 डिग्री का यदि डिफरेंस है तो कंबशन नहीं है। नहीं, यदि आप तो आप प्लैनेट्स है। देखो, जो हमने प्लैनेट्स की डिग्रीज दी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हाँ, चेक करेंगे कि अगर मून को देखेंगे तो 12 डिग्रीज का डिफरेंस अगर आ रहा है प्लस माइनस तो वो कंबस्ट होगा, उससे बढ़ जाएगा तो कंबस्शन नहीं रहेगा। तो हर प्लैनेट की अलग डिग्री है। मार्स आपका 17 डिग्री, मरकरी 14, वीनस 10, जुपिटर 11 और सैटर्न आपका 15 डिग्री। इसी रेंज में अगर प्लैनेट रहेगा तो वो कंबस्ट होगा, इस रेंज से बाहर चला जाएगा तो उसकी कंबशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैम मेरे सारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है 8th हाउस में, दो आप नंबर की हाँ राशि है बिल्कुल मगर आप 8th हाउस में है।
हाँ, सन, जुपिटर, वीनस, राहु साथ में, तो राहु को तो देखना राहु नहीं को है। तो देखना नहीं है, सन कंबस्ट हाँ, करेगा, तो आपका वीनस और जुपिटर जो है वो कंबस्ट है क्या? सन 5 डिग्री पे है, जुपिटर 12, वीनस 15। 5 और 12 माइनस यानी कि 7, तो जुपिटर आपका कंबस्ट होगा, और वीनस कितना है? 15। वीनस 15। तो 10 डिग्री से अगर थोड़ा ज्यादा, तो वीनस हो सकता है कि कंबस्ट नहीं होगा आपके चार्ट में। ओके, तो यदि जुपिटर ठीक है, है तो तो आपने, हाँ, जुपिटर तो के आप, जो भी सिग्निफिकेशंस हैं हम्म, वो वो दब जाएंगे। बिल्कुल, लाइक, तो हाँ, क्या बिल्कुल, इसमें ये भी है मैम कि जैसे हम, जुपिटर इज गुरु, राइट, आपका गुरु है, नॉलेज है, विजडम है, हम्म, एक्सपेंशन है। तो वैसे तो मैंने थ्रू आउट लाइफ कभी ऐसा फील नहीं किया था, बट अभी ये जो 8-10 साल से गुजरे हैं ना, बिल्कुल, इसमें मैंने सब कुछ फील किया। तो लाइक, एक बहुत अच्छा गुरु का सानिध्य ना मिलना, या वो नॉलेज, आप पढ़ रहे हैं तो नॉलेज बढ़ रही है, दैट इज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वही थिंग। है, बिल्कुल वही है कि इसमें जो है, जो कंबस्ट हो गया उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको जो है वो नॉलेज के लिए ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। और 8 हाउस का सिग्निफिकेशन भी उसमें आ गया कि आपको जो है हिडन नॉलेजेस के ऊपर ही काम करना पड़ रहा है, और आप उसको ओवरकम कर सकते हो जितना आप इसके ऊपर अंदर एफर्ट डालो। और उसके बाद जुपिटर के इन हाउसेस का लॉर्ड है, वहां से भी जुड़ी हुई चीजें आपसे छुपी हुई हो सकती हैं। 9 और आपका 12, 9 और 12, तो 12th हाउस ना। आप इन हाँ, हाउसेस को भी साथ में कनेक्ट कर सकते हो कि आप ओके। जो है वो कोई डिवाइन की चीजें जो है वो आपसे छुपी हुई थी, या फादर से रिलेटेड कोई बात आपसे छुपी हुई थी, लेटर ऑन आपको पता चली, ट्रैवल से जुड़ी हुई चीजें, हायर लर्निंग से। ये भी ये भी पॉसिबल है मैम, जैसे बहुत सारे हमारे हिडन स्किल्स होते हैं जो हम लोग एक बर्थ से दूसरे बर्थ में लेके आते हैं, अब हम्म, तक नहीं पता था, बट अब हमें रियलाइज हो रहा है, यस, ये थोड़ा स्किल सा मेरे आप पास है, इसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे क्योंकि अभी, जुपिटर है, तो जुपिटर हाँ, नॉलेज ही तो है, ज्ञान है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज है, और और वो 9th हाउसेस, हाउस भी यदि हम जुड़ते जोड़ते हैं तो जुपिटर का हाउस है, वही बिल्कुल भाग्य का घर है। तो बिल्कुल क्या पता अब वो स्किल बाहर आएंगी जब हम इतनी बिल्कुल नॉलेज ले रहे हैं। बिल्कुल ये भी हो सकता है, और जैसे मैंने कहा, हाउस को यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं कि फादर ने ही कुछ ऐसा छुपाया हो जो आपको बड़ी देर बाद पता चला हो, वो भी पॉसिबल हो सकता है। उनके बारे में कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको पहले नहीं पता थी, वो अब पता चली हो, या लेटर ऑन पता चली हो, वो भी पॉसिबल है, या आपने फादर से कुछ छुपाया हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप आराम बट से हाँ, मैं ये अपने देखते जाओ। स्पिरिचुअल पाथ से ही कनेक्ट करती हूँ सीधे। जी हाँ, बिल्कुल 12th हाउस से रिलेट मैं नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। बिल्कुल, देखो अब वो, हाँ, 12 हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको पता है ना, उनसे जुड़ी हुई चीज हाँ, आपको जो लेटर ऑन पता चली, या आपने किसी से छुपाई, कुछ उसमें हो सकता है। चलिए ठीक है, मतलब हमें हाँ, बस उस वो जो डिग्रीज दी हुई हैं हाँ, जो आपने डिग्रीज शो पे, की थी, हाँ बिल्कुल उसके डिग्रीज पे, हिसाब से माइनस करके देखना बिल्कुल है। बिल्कुल उसी से देखना है। तो अगर ठीक वो कंबस्ट होगा तभी ये चीजें अप्लाई होंगी, नहीं तो वो नॉर्मल प्लैनेट है। है, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी नमिता जी अनम्यूट करिए, राधे राधे मैम। कर लीजिए। राधे राधे। मैम, मेरे ना क्लास थोड़ी सी छूट गई थी, हाँ 15 जी, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल जो है कलशाला का ऑफिशियल चैनल, जहाँ पर, वहां पर मिल जाएगी। मिल जाएगी ना, ओके, थैंक यू मैम। मैम, और मेरे को पूछना था, इससे मेरे बेटे का ना 9th हाउस में सन और वीनस है, तो वीनस अस्त है, ओके 5 डिग्री का कुछ अंतर है, सन 17 है और वीनस 22 है, ओके, 5 डिग्री का, तो दैट मीन्स की कंबस्ट है। कम्बस्ट है। तो बिल्कुल, जैसे वो 9th हाउस में है, तो जो रिजल्ट आएंगे वो 9th हाउस के उससे आएंगे कि तो वीनस के, जैसे सब चीज, हिडन हाँ है तो? बिल्कुल सब चीजें देखेंगे, वीनस के सिग्निफिकेशन, आपका रिलेशनशिप, वेल्थ, ये सब चीजें। 9th हाउस आपके फादर, हो सकता है फादर वेल्थ का कोई पार्ट छुपा कर रखें जो उसको लेटर ऑन जाकर पता चले कि हाँ ये भी फादर का था, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद जो वीनस जिस जिस हाउसेस का लॉर्ड है, उन हाउसेस से रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। अच्छा, यानी कुछ ऐसा उसमें पर्टिकुलर बता नहीं सकते कि हो सकता है वीनस से भी कुछ चीजें हिडन हो, या हो हो सकता है सकता है रिलेशनशिप, वो किसी, या अपने फादर से वो अपना रिलेशनशिप छुपाए, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फादर का कोई रिलेशनशिप यानी कि जो ना हो, कि वो हाँ। अगर उनसे छुपा हो, ऐसी कोई भी बात जो है वो हो सकती अच्छा, यानी वीनस है रिलेशनशिप का और 9th है फादर का, है फादर तो का। रिलेशनशिप में ही कुछ वो होगा, कुछ होने के चांसेस हो सकते है हैं। ना? एंड मतलब इवन ऐसे आपका वीनस किस किस घर का लॉर्ड है, कौन, लगन कौन सा आपका? वृषभ।
वृषभ लगन है, तो लगन यानी कि अपनी लगन आइडेंटिटी को वो दूसरों से छुपा कर रखे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने बारे में दूसरों को ज्यादा बताना ना चाहे, या बताना मतलब अपने आप को ज्यादा शेयर ना करे दूसरों के साथ अपनी बातें, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि वीनस लगन लॉर्ड भी है। एंड इवन एक एक टॉपिक जो हमारा आज रह गया कि कंबस्शन में अगर लगन लॉर्ड खुद से कंबस्ट होता है तो ये हेल्थ इश्यूज को बहुत देता है, लाइफ इजी नहीं होती, स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है अगर लगन का लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है क्योंकि वीनस लगन का लॉर्ड भी बना हुआ है। और उसके बाद जो उसका 6th हाउस का लॉर्ड बनेगा वीनस, क्योंकि वीनस। सतंत्र राशि वहां पर आएगी। तो हो सकता है वो अपने कॉम्पिटिटर से कुछ छुपाए या अपने कंपटीशन से रिलेटेड चीजों को छुपाए, दूसरों को ना बताए, आपको भी ना पता हो, आप उसकी कोई लीगल इश्यूज हो जाए, अभी तो छोटा होगा लाइफ में, तो वो दूसरों से छुपा कर रखे उन चीजों को जिससे कि सबको ना पता चले, मतलब वो चीज हो सकती है। या फिर उससे जैसे फादर के घर में प्लेस्ड हुआ है तो फादर ने कोई लीगल इश्यूज को छुपा कर रखा हो, वो पॉसिबल हो सकता है, उसको लेटर ऑन पता चले। या हो सकता है कि उसके लिए कोई ऐसी 6 हाउस से रिलेटेड चीज जो है उसके लिए कुछ बनाई गई हो, रखी गई हो, जो उसको दिख नहीं रही हो, वो बहुत देर बाद जाकर पता चले, वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम जो अच्छा है वो सिर्फ। सब चीजों को देखेंगे, प्लैनेट को भी देखेंगे, प्लैनेट किस हाउस में है उसको भी देखेंगे, और वो प्लैनेट किन किन हाउसेस का लॉर्ड बन रहा है उसको भी देखेंगे। तो उन और सब जिस जिस हाउस में ये हुआ है, अस्त हुआ है, वहां पर उस ज्यादा, हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ता है क्या? नहीं उसके लॉर्ड को नहीं देखना है, उसके लॉर्ड को नहीं वहां ना। पर सिर्फ प्लैनेट को ही देखना है, उससे ज्यादा रिजल्ट आपको आएंगे। आप दूसरे घरों को जोड़कर उस हाउस में ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि फादर का कोई ऐसा इशू जिसमें लीगल हो सकता है कुछ, वो उससे छुपा हो, वो उसको लेटर ऑन जाकर कुछ पता चले कि ऐसा भी कुछ हुआ था, वैसी चीजें होने के ज्यादा चांसेस बने। अच्छा। और बिल्कुल। अच्छा, 8th हाउस में अगर होता है तो 8th हाउस से क्या? जैसे एट्थ एट हाउस हाउस में। आपका इनहेरिटेंस है, तो हो सकता है कि कोई ऐसे एसेट्स हो फैमिली के जो बट जिसका भी चार्ट हो उसको पता ही ना हो, लेटर ऑन लाइफ में जाके पता चले। फिर अगर उसके साथ फिर और कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो हो सकता है किसी और ने एक्वायर कर लिया हो, और ये बच्चा जिसका ये चार्ट हो उसको वो चीजें ना मिली हो, उससे छुपाई ही गई हो, वो भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 8th हाउस से हम इन लॉज देखते हैं, इनहेरिटेंस देखते हैं, इनसे कुछ जुड़ी चीजें हो सकती हैं, इन लॉज को छुपा जाए या इन लॉज को छुपाना पड़े, कुछ भी ऐसा होने के चांसेस बन जाए अगर 8th हाउस में और वो जो अस्त है जो ग्रह, वो जिस उसमें हाउस में बैठा है उसमें उससे हाँ भी बिल्कुल उसमें भी वहां फर्क पर आएगा, वो है ना? सबसे ज्यादा असर करेगा। ओके, ठीक। ठीक है, चल, थैंक यू। वेलकम जी। जी जय श्री पीएम जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, टॉरस लग्न, 9th हाउस, मून कंबस्ट, कैप्रिकॉर्न राशि। टॉरस लगना यानी कि आपका 3rd हाउस हो गया मून का। हम्म, टॉरस लगना तो नहीं, 2 नंबर इन द सेकंड। फर्स्ट हाँ, हाउस आ गया ना लग्न। आपका। तो हाँ मून हाँ कंबस्ट है तो 3rd लॉर्ड कंबस्ट हो गया ना आपका। हाँ 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 हाँ, तो सिबलिंग्स के हाँ। द्वारा कुछ छुपाया गया हो या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ छुपाया हो, दैट इज पॉसिबल। आपका 4th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में मून कंबस्ट हुआ है, तो फादर हाँ। समथिंग रिलेटेड टू थर्ड, कि आपका जो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ अपनी ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे जो छुपी हुई हो, लेटर ऑन आपको पता चले, वो पॉसिबल हो सकता है। इवन फादर का कोई हम्म स्किल रहा हो, वो उनको नहीं पता हो, वो आगे चलकर पता चल जाए, वो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मून कंबस्ट हुआ है जो कि 3rd का लॉर्ड है और 9th में जाकर बैठा है। मून की हम्म। राशि होती है तो हम उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं, या हो सकता है फादर ने कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करी हो, कोई ऐसी कोई विल बना रखी हो, कोई कुछ ऐसा किया हो जो उससे छुपा रखा हो, वो उसको लेटर ऑन पता चले, वो पॉसिबल हो सकता है अगर हमारा 3rd का हम्म। लॉर्ड जो है वो 9th में जाकर कंबस्ट हुआ है। उसके अलावा फीलिंग्स के उसके वो बारे में जो कुछ हाँ लाइफ जो टाइम खुद हाँ को। वो तो जो आपका नॉर्मल जो कंबस्ट प्लैनेट का रिजल्ट है वो तो हमने आज स्टडी किया ही कि आप इमोशनली दूसरों को एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे नहीं कर सकते, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जो भी मून के सिग्निफिकेशन है वो कम हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको मिलेंगी नहीं चीजें या आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे, आपको काम करके अपने आप को ओवरकम करके अपनी डेफिशिएंसीज को कम करके आपको एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर जो है स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ बनाना है उन चीजों को जो राइट चाहते हैं आपको कम बस्ट मिले। हो सकता है मदर राइट। की उसको जो हैप्पीनेस जो है वो कम मिली हो या इमोशनल कनेक्टिविटी कम मिली हो, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप उन चीजों को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, जिसको आप कह सकते हो हम्म वो पॉसिबिलिटी हम्म बनेगी अगर मून कम बस्ट है। हम्म हम्म हम्म।
और एक दूसरी है कुंडली, वही टॉरस लग्न है, 9th हाउस में ही है सब। वीनस कंबस्ट है, मार्स कंबस्ट है, ओके, और वीनस का तो अभी हाँ अभी बताया। जी, और वीनस का मून अपना भी 8th हाउस में कंबस्ट है। ओके। मून मून का भी अभी हमने बात करी। अब मून जो है वो 8th हाउस हाँ, चला गया, तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज, पेरेंटल एसेट्स, कोई वहां की बात या इन लॉज की कोई बात हिडन हो सकती है जो लेटर ऑन आपको पता चले। और 8th हाउस है तो ये भी हो सकता है कि बाद में इस चीज का दुख भी हो कि ये पता चली है तो मेरे नुकसान की है, वो चीज पॉसिबल है कि 8th हाउस में हो रहा है। उसके बाद आपने कहा 9th में आपका वीनस के साथ एक और मार्स आपका कंबस्ट है। मार्स मार्स। मार्स मार्स आपका कंबस्ट है, तो मार्स जो है वो एनर्जी जो है वो ज्यादा नहीं दिखना। आपका जो फादर के हाउस में मार्स का कंबस्ट होना, यानी कि फादर की कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है, रियल एस्टेट का कुछ ऐसा हो सकता है जो कि जिसका चार्ट है उसको नहीं पता, वो उसको जो है लेटर लाइफ में जाकर उस चीज का जो है वो डिस्क्लोज हो, उसको फिर से पता चले, वो अच्छा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उससे छुपाई जाए गई हो वो चीज। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। क्लियर। हाँ, चलिए, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी। मोनिका जी, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सॉरी मैम, कैमरा मेरा I'm not in a place कि मैं कह सकूँ, सॉरी अबाउट हाँ दैट। जी। मेरे 5th हाउस में सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें सन डिब्लेटेड है, एंड ओके। देन डिग्रीज में मरकरी, वीनस एंड जुपिटर। सैटर्न 3 पे है तो वो निकल जाता है क्योंकि सैटर्न 7 लिब्रा राशि में है 5th हाउस में, बट 4-5 प्लैनेट्स हैं वहाँ पे। जब आपने कहा कि सन डिब्लेटेड है तो कम होगा, सो आई बिल्कुल। फाइंड इट लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग या कि इतने होने पे भी, बट द बिल्कुल। डिग्री इज वेरी क्लोज, लाइक सन की 25 है, जुपिटर की 27 है, सॉरी बिल्कुल। वीनस की 27 है, जुपिटर की 26 पॉइंट समथिंग है, एंड हम्म। मरकरी की भी नियर अबाउट 22 या कुछ है। तो हम्म। आई मीन दे आर इन द सेम रेंज विद सन, बिल्कुल वही। बिल्कुल बट वही। सैटर्न नहीं है, सैटर्न तो अगर आपका, हाँ बिल्कुल, आपका अगर हाँ सन कहाँ पर आपको एग्जॉल्ट, सॉरी सन आपका डेबिलिटेटेड है, तो अगर सैटर्न और वीनस वहां पर है तो वीनस के अंदर एनर्जी आ गई क्योंकि वो अपने साइन में है। सैटर्न एग्जॉल्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं आप कह लोगे कि जो अस्त का जो कंबस्शन का जो रिजल्ट है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा उन दोनों के ऊपर। तो बच गया आपका जो है वो मरकरी आई थिंक, और जुपिटर। जुपिटर। तो यहाँ पे जो है वो नॉलेज बेस्ड हो सकता है कि नॉलेज की वजह से या नॉलेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे जो है वो छुपे रहे हों, एजुकेशन से रिलेटेड छुपी रही हों, रिलेशनशिप में कुछ बातें छुपी रही हों। इवन आपका, आप यहाँ से देख सकते हो, बताओ उससे मैम आप। राहु का क्या रोल रहता है, राहु और केतु का, क्योंकि मेरा हाँ मेरा राहु। 9th में मतलब 7th हाउस में केतु एंड मार्स है, मार्स इज 15 अगेन, तो उसका सन के साथ, और राहु मेरा 15 एंड 16 केतु पे, पर मार्स के साथ केतु है, तो इनका भी जोन रहता है। मून मेरा 4th हाउस में है, बट 6 राशि में है, तो और उसकी डिग्री भी कम है, तो मून नहीं है सन के इम्पैक्ट में। ये आप क्या कह रहे हो कि सन के साथ आपका राहु है? नहीं नहीं, मार्स केतु के साथ है। वो जो आपका राहु केतु है वो डिफरेंटली अपना काम करते हैं, वो एक तरह से आप कह लो मैलेफिक योगास बनाने में काम करते हैं, ग्रहण योग जिसको कहते हैं। तो उसको हम इसमें नहीं लेते, वो कंबस्शन में नहीं आते। और जैसा मैंने बताया कि फिजिकल बॉडी उनके पास नहीं है, तो कोई भी सन के पास आना जो है वो हो नहीं ओके। पाता। तो एक्लिप्स जब होते हैं तो शैडो ही जो है वो कम करती है, यानी कि आपके सन के ऊपर पड़ती है मून के ऊपर, तो वो ग्रहण हम जब कहते हैं कि एक्लिप्स हो गया, तो वो इसमें जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। जुपिटर और मरकरी है आपका 5th हाउस में, तो आपका जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें, बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें, वेल्थ से जुड़ी हुई कुछ बातें रिलेशनशिप में छुपाई गई हूँ, बच्चों द्वारा छुपाई गई हूँ, वो पॉसिबिलिटी है। एंड इवन इनके जो लॉर्ड हैं, जुपिटर किस घर का लॉर्ड है और मरकरी किस घर का लॉर्ड है, उनसे जोड़कर भी आप इसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि वहां का भी ओके एक वैल्यू मैम, आ सकता है। या मैम इन एडिशन टू दिस 5th हाउस में जो 7 लिब्रा में सैटर्न जो वो रेट्रोग्रेड है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो थ्री अगर, पॉइंट हाँ फोर डिस्टेंस पे फ्रॉम बिल्कुल, सन 25, जो तो वो सन हमारा के
मार्स आ गया क्या रेट्रोग्रेड होने से? जो हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसकी 1 डिग्री कम हो जाती है, जो कंबस्शन हमने डिग्री नोट करी है उसकी 1 डिग्री कम से कम हो जाती है जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब वो चीज है कि इसमें अगर कंबस्शन जो है वीक आ रही है क्योंकि सन जो है एग्जॉल्टेड भी हो रहा है आपका वहां पर, अगर लिब्रा में आ रहा है तो सन पावरफुल हो रहा है तो उसके ऊपर कंबस्शन का इतना ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना, पेशेंस रहना, अपने प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड करना, उसमें डिलेज होना, ये सब भी फेस करना पड़ा हो और उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालनी पड़े। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो वो चीज वो बट आप मैम एक बात है, कोई मुझसे कुछ भी छुपाता है ना, ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाता। आई नहीं डोंट वो नो बात व्हाई। वो बिल्कुल मेरे को यूनिवर्स से पता चल ही जाता है, चाहे वो कितनी बिल्कुल। लेयर्स में हो। हाँ पता नहीं बिल्कुल वही सामने आ जाती मेरी बात। हमने आई डोंट नो हाँ हाउ इट इज। बिल्कुल हमने यही बात करी है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि पता तो आपको, जब आपको पता चलेगा तभी पता चलेगा ना कि कोई बात छुपाई गई थी। तो वो मतलब ये है कि वो डिस्क्लोज होएगी होएगी, आज नहीं, वो आपके सामने आ ही जाएगा। थैंक यू। वेलकम। जी सागर जी अनम्यूट करिए। मैम आपने बताया कि लग्नेश असेंडेंट लॉर्ड का भी वो कंबस्ट हो गए, तो कुछ बताया था सिग्निफिकेंट, बिल्कुल क्या बिल्कुल। है मैम वो? उसमें है कि अगर कोई आपका लगन का लॉर्ड, यानी कि जैसे जो अभी एग्जांपल हमने देखा था उनका टॉरस लगना था और लग्नेश हो गया वीनस, तो वीनस कंबस्ट था, तो अगर लगन का लॉर्ड ही कंबस्ट होता है तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज का रहना, डिलेज हर काम में होना, ज्यादा चैलेंजेस आना, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा, वो आपको देखने को मिलेगा अगर लगन लॉर्ड ही कंबस्ट हो रखा हो। मैम सेम रेट्रोग्रेड हो गए तो लग्नेश? तो उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस आ सकता है क्योंकि रेट्रोगेट का, अगर हम नाड़ी अपनी भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसका जो है इन्फ्लुएंस 2 जगहों से हो जाता है, तो उससे कुछ हेल्प मिल सकती है। तो उसमें यही है कि कंबस्शन किस राशि में हो रखा है वो चीज भी मैटर करेगी, कि अगर आपका लगन का लॉर्ड कौन सी राशि में रेट्रो हुआ है, और सॉरी कंबस्ट हुआ है, रेट्रो तो है मैम ही, कंबस्टन किस में हाँ, हुआ? दोनों हुआ तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ रेट्रोग्रेड और कंबस्ट। नहीं एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ वो चीज है कि चैलेंजिंग हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए आसानी से कुछ नहीं हो पाएगा। मैम अगर और एक लास्ट क्लास में आपने बताया था कि बुध आदित्य योग, तो सन और मर्क्यूरी तो दोनों साथ में रहे तो बिल्कुल बुध आदित्य योग, तो कंबस्ट हो गए तो उसका क्या बिल्कुल मैंने क्या ये effect? बात पहले ही करी कि वीनस और मरकरी जो है वो ऑलमोस्ट सन के आसपास ही रहते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जो पावर, जो प्लैनेट सन के साथ साथ रहता है उसके अंदर सन की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो हम अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा अपनी शो ऑफ करना जिसको कह लें, उसकी वजह से हमें नेम फेम भी मिल सकता है। इसी तरह से रिलेशनशिप अगर कंबस्ट हो जाता है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज भी आ जाती है। वो जो भी प्लैनेट सन के साथ आएगा उसका जो है वो इन्फ्लुएंस, सन का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि वो प्लैनेट की सिग्निफिकेशन भी एज इट इज सन की तरह काम कर रहे हैं। तो बुधादित्य योग भी काम करेगा, और अगर कंबस्ट का फॉर्मूला है उसके अंदर मरकरी को सन की एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलेगी, वो भी काम करेगी, क्योंकि ये लोग जो है इसको आप एग्जाम्पल से समझ के चलोगे ऐसा कि लाइक अगर मान लो कि फादर हैं, फादर दिन भर जो है वो घर से बाहर रहते हैं, तो शाम को अगर आने के बाद जो मदर बताती है कि कोई भी बच्चा जो है वो ज्यादा जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है या नहीं बात मान रहा है, तो फादर जो है वो बच्चे को अपने साथ रखेंगे कि हाँ जी अब तुम्हारी जो पनिशमेंट समझ लो जो भी है कि तुम मेरे साथ सारा दिन रहोगे तो देखो अब देखते हैं तुम कितनी शरारत करते हो। तो वो फॉर्मूला जो है ना वो सन और मरकरी के ऊपर लगता है कि वो साथ साथ में रहने के बाद कंबस्ट, इतना कंबस्शन का उसके ऊपर असर नहीं होता जितना सन की एनर्जी उसको मिलने से उसके अंदर, आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस आ जाना, कि आपके अंदर अथॉरिटेटिव, मरकरी से जुड़े हुए जितने सिग्निफिकेशन आप उसमें अथॉरिटेटिव हो जाओ, आपकी स्पीच हो गई, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपकी एजुकेशन हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका कन्वे करने का, कन्विंस करने का पावर, ये सारी चीजें अथॉरिटेटिव और एक जो सन का ऑरा जो है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपका साथ साथ में होगा। तो सब चीजें जो है वो साथ साथ में ही चलती हैं, और मरकरी के ऊपर कंबस्शन का इतना ज्यादा असर नहीं होता जो हम नेगेटिव चीजों में देखते हैं। लेकिन वही है कि
अगर वो सूर्य वो जो बुध आदित्य योग है वो 30 डिग्रीज के अंदर अगर रहेंगे तो भी बन जाएगा। और कंबशन की डिग्री है हमारी की 14 डिग्रीज हमने ली है। लेकिन जो मरकरी की कंबशन की एक्चुअल डिग्री वो अप्रोक्सीमेटली अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट्स के आसपास रहता है सन के ऊपर, तब वो कंबस्ट माना जाएगा, तब उसकी सिग्निफिकेशन जो है वो कम होंगी। तो जो हमारा बुधादित्य योग है वो अगर सन 1 डिग्री का है और आपका मरकरी 29 डिग्रीज का भी है, तब भी वो सूर्य बुधादित्य योग काम करे। आई मतलब होप वेरी मैं क्लोज क्लियर। क्लोज क्लोज डिग्री डिफरेंस बिल्कुल रहे तो अगर तब हाँ भी बिल्कुल हाँ बिल्कुल कंबस्ट है। बिल्कुल, जब वो 3 डिग्रीज के आसपास कोई भी प्लैनेट आता है तो ज्यादा इफेक्ट तभी आपको मिलता है। भले ही वो रेशो जितना आपको मिला हुआ है कि इतनी रेंज में आएगा तो मिलेगा, लेकिन अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट यानी कि सन की डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट प्लस माइनस होता है, वो प्रॉपर कंबशन मानी जाती मतलब मर्क्यूरी में ज्यादा इफेक्ट नहीं देते बाकी प्लैनेट के है। कंपेयर हाँ किए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मरकरी का भी जो अगर बहुत क्लोज डिग्री, अगर मान लो कि 1 ही डिग्री का डिफरेंस होगा सन और मरकरी का, तो दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली इफेक्ट, फिर हमको मरकरी के सारे जो कंबशन की हमने बातें करी वो सब अप्लाई हो जाए। ओके। बुद्धादित्य योग में नहीं हो कि अगर बुद्धादित्य योग कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लोज डिग्री नहीं है, वो आपका काफी डिग्री अपार्ट होने पर भी जो है वो बन जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला है कि वो एक राशि में आना चाहिए। थैंक यू मैम। वेलकम जी। मीनाक्षी जी अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा भी ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम मेरे को पूछना था, मेरा मेष लगना है और उसमें 10th हाउस में वीनस कंबस्ट है। मतलब सन भी है, बुध भी है और वीनस भी है। लेकिन बुध वो आगे भी चला गया 11th में फिर। ठीक है, तो कंबशन जो है वो वीनस की हुई। हाँ वीनस पूर्ण अस्त है, वो 5 डिग्रीज के अंदर अंदर ही है। मतलब डिफरेंस उन दोनों का ना, सन और वीनस वीनस का तो। हाँ बिल्कुल, तो आप देखो वीनस क्या है, हमने अभी बात करी रिलेशनशिप है, लग्जरीज हैं। आपको प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें जो है आपसे रिलेशनशिप नहीं छुपाई हो वो पॉसिबिलिटी है, और आपके मेष लगन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड भी बनता है। तो वो चीज भी यहाँ पर हम्म। जो अगेन रिलेशनशिप की बात आ गई और फाइनेंसिस को लेकर बात आ गई, तो हो सकता है कि स्पाउस आपसे फाइनेंसिस को लेकर चीजें अपने प्रोफेशनल वे से जो है वो छुपा कर रखते हो, आपको लेटर ऑन पता चले या पता चला हो, वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा जैसे मैम मेरा स्टडीज काफी रही, सूर्य जैसे पंचम का भी हो गया, लेकिन स्टडीज अच्छी थी, काफी डिग्रीज की अलग अलग, लेकिन करियर नहीं कुछ हो पाया। तो वो शुक्र अस्त होने की वजह से हो सकता है। नहीं, उसका शुक्र से कोई लेना देना नहीं। सैटर्न कहाँ पर है? सेटन तो 6th हाउस में है, मंगल और शनि साथ में है। ओके, और उनके साथ आगे पीछे कोई है? फिफ्थ हाउस में कोई है, सेवंथ में कोई है? नहीं, सेवन सेवंथ में जुपिटर है। ओके ओके। और और एक आप चंद्र केतु का ग्रहण योग है 9th हाउस में, चंद्र केतु भी है 9th हाउस में। ओके, और सैटर्न की डिग्री कितनी है? सैटर्न की डिग्री 28 के आसपास है वो। आगे मूव कर दिया, सेवंथ में चला गया है वो। भाव मध्य हाँ में ना आगे मूव कर गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही है 28। कि हाँ डिग्रीज जो है वो देर से मतलब लेट डिग्रीज होने की वजह से भी इश्यूज आते हैं, लेकिन क्योंकि जितनी अभी तक हमने बात करी उससे इतना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपका प्रोफेशन क्यों नहीं हो पाया, उसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। तो वो फिर कभी देखेंगे। लेकिन हाँ ये चीज है कि जो आपका कंबशन का जो फॉर्मूला लगाकर हमने बताया वो चीजें आपकी हो सकती हैं। एंड इवन सैटर्न और मार्स आपका है तो स्ट्रगल तो देता है आपको एक तरह से, अगर आप मार्स से जुड़कर कुछ प्रोफेशन नहीं करते। तो आपने कुछ टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ली थी, क्या किया था? नहीं मैम, टीचिंग लाइन थी। ओके, सैटर्न के आगे जुपिटर है, टीचिंग लाइन तो बनती है, बट वही है कि देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पाया आपका प्रोफेशन। टेक्निकल तो मैं जीरो हूँ। वही टेक्निकल है। तो मेरा है हाँ ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो टेक्निकल नहीं हो इसीलिए वो मार्स सैटर्न के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप टेक्निकल होते तो प्रोफेशन अच्छा। हो जाता। बिल्कुल वो नहीं हो इसलिए मार्स के दूसरे सिग्निफिकेशंस काम कर रहे हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल देना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, चैलेंजिंग बनाना, वो चीज बन रही है। तो वो है अच्छा। कि पूरा चार्ट जो है चेक करना पड़ेगा। वो फिर कभी देखते हैं कभी फ्री। हाँ और मैम एक मुझे पूछना है, जैसे सिंह लगन है उसमें 11th हाउस में मेरे हस्बैंड का सूर्य बुध साथ में है। लेकिन हम्म। बुध फिर अस्त है और बुध आगे मूव भी कर गया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे बुधाते योग्य तो है।
लेकिन वो कंबस्ट भी हो गया और आगे मूव भी कर गया। मूव करने का मतलब आप भाव चलित की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, भाव चलित नहीं, की। अभी वो नहीं देखो आप, अभी यही देखो कि डिग्रीज अगर आ रही है, अगर वो अस्त है तो हो सकता है कि उनकी स्लो लर्नर वो रहे हो, जब अपने स्कूल डेज में लर्निंग पावर अच्छी ना हो या एजुकेशन में अच्छे ना रहे हो, और विद टाइम हमने कहा ये चीजें जो है वो कवर अप हो जाती हैं, तो वो हुआ हो, दैट इज पॉसिबल। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो अपनी हाँ, तो वो फीलिंग्स। जो बिल्कुल जो चीजें हमने जितनी बातें करी उनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि ये हमेशा ही रहेगा। हाँ, उसके ऊपर एफर्ट डालोगे आप, उस पर काम करोगे, जो भी आपकी, आप कह सकते हो जिस चीज की कमी लग रही है उसको ओवरकम आप कर सकते तो मतलब मेन फोकस यही होता है कि जो अस्त होता है वो चीजें कमी कर देता है, जो उसके भाव वो देना होता है उसको, वो उन चीजों की हो। कमी कर देता है हाँ ना। बिल्कुल, मरकरी जो है वो आपका 11th हाउस में प्लेस्ड है, मरकरी खुद से भी सिबलिंग्स को दिखाता है, 11th हाउस में भी गया हुआ है। तो हो सकता है उनके सिबलिंग से उनसे कोई बातचीत छुपा रखी हो, जो लेटर ऑन उनको या तो पता चल गई या अभी पता चलनी बाकी हो। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपका बुध 11th हाउस में जाके कंबस्ट हुआ है, और बुध कौन से हाउसेस का लॉर्ड है उसको भी आप देख सकते हो। और मैम ये अस्त और नीच का फल एक सा ही होता है क्या? नहीं, नहीं, अस्त दोनों को में हम, डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल, अस्त को जो है हम ओवरकम कर सकते हैं। नीच जो है वो फिर उसमें जो कमी रहेगी उसको आप पूरा नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके इफेक्ट आपको अच्छा, देखने पड़ेंगे। थैंक यू मैम। जी वेलकम जी, थैंक यू रंजन जी। जी अंजू जी कुछ कह रहे हो आप? मैम मैं यही पूछ रही थी कि जब हम कुंडली बनाते हैं, एस्ट्रोसेट से निकालते हैं, तो उसमें नीचे प्लैनेट्स का सब डिटेल दे देते हैं ना, कौन हाँ सा कंबर्स है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, तो हम बिल्कुल, लोग वहां से भी तो देख सकते हैं ना। बिल्कुल देख सकते हैं, वही मैंने इसीलिए कहा था कि आप देखो अपने चार्ट के नीचे, हाँ जहां पर सी हाँ लिखा हाँ है वो कंबस्ट है आपका प्लैनेट। हाँ, जिसका भी देखना चाहें तो वहीं से हमको डिटेल मिल जाएगा। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल मिल रहा है। यही पूछना था मैम, थैंक यू। चलिए, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन कंबस्शन से रिलेटेड, कि आपकी कुंडली में अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट है, अस्त है, तो उससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो बहुत फीडबैक अच्छा, शेयर कर सकते हैं आप लोग कि कैसा लगा बहुत, आपको आज का सेशन। बिल्कुल करेंगे मैम, बहुत अच्छा था। चलिए, थैंक यू सो जी, मच। कुछ ना कुछ क्लैरिटी देखिए हर लेवल पे मिल जाती है। अब बिल्कुल। मैं राजयोग वाला मेरा छूट गया, और उसका मुझे वो यूट्यूब भी नहीं मिला। क्यों? नहीं मिला मैम, पता नहीं चलो कहाँ देखते हैं, गायब हो जाता है। लिंक शेयर कर देते हैं आपको। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। जी, इट बाकी वाज सब भी अपना, वंडरफुल, थैंक यू जी, वंडरफुल वंडरफुल सेशन। थैंक यू बहुत सो इजीली आपने एक्सप्लेन किया मैम, मच। थैंक यू, थैंक बाकी यू सब सो भी मच। बता सकते हैं कैसा लगा उनको सेशन, और अगर कुछ कमी लगी वो भी बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से कुछ और इम्प्रूवमेंट लेकर आए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर कुछ बोलना चाहें तो। थैंक यू साबू जी। एनीबडी? चलिए, सागर राव जी 1+, नितिन जी, मंजिला जी थैंक यू। नाम कितने आ रहा है इसमें? ओके, आपका 1+ नॉट ही दिख रहा है। चलिए, चलिए, आ, इसके कुछ विशेष उपाय होते हैं, उपाय वाला कोई सेशन करेंगे फिर बात करेंगे इस पे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे सेशंस हम आपके लिए और हर मंडे को लेकर आते हैं, तो कीप ज्वाइनिंग, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। जी नंद जी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं मतलब मेरा इन जनरल तो यही कि इसके एफर्ट्स करते रहो तो अपने आप ही का वो थोड़ा कम होता रहेगा, यही यही आपका हाँ जी, उसी का फायदा यही बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो हर चीज की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब एक सेशन में सब चीजें, क्योंकि प्राची एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आप कह सकते हो कि पूरी लाइफ कम पड़ सकती है, तो उसके छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर समझाने में इतना टाइम जाता है, तो सारी चीजें तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अस्त के बारे में हमने जो आज करी हैं वो डेफिनेटली आपके काम आएंगी, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नमिता जी।